इमेजिन करो तुम एक ऐसे गांव में हो जहाँ पे हर एक घर खाली है, लेकिन फिर भी लगता है कि दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा हो। रात के 12 बज रहे हैं और हवा में एक अजीब सी बू है, जैसे कुछ जल रहा हो। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हें देखा। कदम रुक जाते हैं, सांस तेज हो जाती है, बट जब तुम मुड़कर देखते हो तो सिर्फ हवा चलती है। कहते हैं ये वही गांव है जहाँ पे एक रात में 83 परिवार बिना आवाज बिना निशान गायब हो गए थे। एक रात में 84 गांव में लगभग 600 घरों के लोग गायब हो गए थे। कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। जिस जगह को वो छोड़कर गए थे उसे आज हम कुलधरा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा गांव जिसे श्रापित माना जाता है। पिछले 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। कभी ये खुशहाल सुविधाओं से भरा हंसता खेलता गाँव था, लेकिन आज सिर्फ पत्थरों का शहर बन के रह गया है। एक टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे लोग सिर्फ तस्वीर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तस्वीर लेने वाले वापस वो चेहरे लेके नहीं जाते। इंडिया के सबसे भूतिया जगह पे कुलधरा का नाम सेकंड नंबर पे आता है। लोकल्स का कहना है कि रात होते ही यहाँ पे भूत प्रेत का साया छा जाता है। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज और कभी किसी औरत की चूड़ियों की खनक रात के सन्नाटे में गूंजती है। कई लोगों ने बताया है कि जब वो अपनी गाड़ी से वहाँ पे घूमने गए और वापस आए तो उनके कार के शीशों में बच्चों के हाथ के निशान थे। राजस्थान सरकार ने गाँव के चारों तरफ 2 किलोमीटर तक एक बाउंड्री बना दी है और साथ ही साथ एक बड़ा सा गेट लगवाया है। दिन में वहाँ कोई भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है आपको वहाँ से निकलने के लिए कह दिया जाता है। शाम के 4 बजे के बाद कुलधरा में रुकना मना है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि रात में वहाँ पे गार्ड तक नहीं रुकते। अगर हिस्टोरियन की बात करें तो उनका भी यही मानना है कि रात भर में कुलधरा गांव खाली हो गया था, लेकिन उनका कहना है कि भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। पर सवाल ये है, अगर आत्मा नहीं थी तो फिर 83 फैमिलीज एक साथ क्यों गायब हुई? राजस्थान के जैसलमेर, एक शहर जिसे लोग गोल्डन सिटी कहते हैं, ये शहर सोने की तरह चमकता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही जैसलमेर पर पड़ती है, हर मकान, हर किला, हर गली एक गोल्डन ग्लो में जगमगाने लगती है। और इसी चमकते शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक वीरान और श्रापित गांव है, कुलधरा। जैसलमेर से कुलधरा तक का सफर थोड़ा सा अजीब है। रास्ते वीरान है, हवा भारी लगने लगती है। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद ही कोई दूसरी गाड़ी नजर आती है। और जब आप कुलधरा के गेट पर पहुंचते हो तो बस एंट्री करते ही अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो और आप किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हो। सबसे अजीब बात, जैसे ही आप अंदर बढ़ते हो टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। चाहे गर्मी क्यों ना हो, लेकिन हवा ठंडी लगती है और शरीर में गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। वहाँ घूमने जाने वाले लोग कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, और जब मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता। कई बार ऐसी आवाजें भी सुनाई गई हैं जो इंसान की नहीं लगती। हिस्टोरियन और लोकल्स का कहना है कि 1291 के आसपास जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने कुलधरा बसाया था। ये लोग काफी ज्यादा समझदार, एजुकेटेड और रिच थे, और सबसे खास बात कि अपने टाइम पे साइंटिस्ट जैसे थे। इन्होंने उस जमीन पर काफी सारे न्यू टेक्निक्स का इन्वेंशन किया था। पालीवाल लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था जानवरों को पालना और फार्मिंग करना। पालीवाल लोगों ने कुछ ऐसी टेक्निक निकाली थी जिससे बारिश का पानी रेगिस्तान की मिट्टी में गायब नहीं होता था। वो पानी एक खास गहराई में जाके जमा हो जाता था। इसी वजह से थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी ये लोग फसल उगाने में कामयाब हुए थे। उन्होंने कई तालाब भी बनवाए थे जो उनकी इरिगेशन सिस्टम का हिस्सा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो आज भी यहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने छोड़ा था। लेकिन सवाल ये है, इतने समझदार और सुखद गांव एक ही रात में खाली क्यों हो गया? इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, एक नाम जिसे सुनकर लोग कांप जाते थे। सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान था और अपने शासन के दौरान उसका नाम ही खौफ का प्रतीक बन गया। कहते हैं जब वो सिर्फ 11 साल का था तब उसके सामने ही उसके पिता को राजद्रोही के आरोप में गर्दन काटकर मार दिया गया था। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किला के दीवान हुआ करते थे। उस दिन के बाद सलीम सिंह के अंदर का इंसान मर गया था और सिर्फ एक निर्दय क्रूर आदमी रह गया था। वो चाहता था कि एक दिन उस किला पर उसका राज हो और पूरा राजस्थान उसके नाम से जाना जाए। उसने अपना महल सोनार किला के कुछ कदमों के दूरी पर ही बनवाया था और उसकी ऊंचाई किले से भी ज्यादा करवा दी। लेकिन राजा को जब ये बात पता चली तो उसको अपमान लगा। कैसे एक दीवान एक राजा के महल से बड़ा हो सकता है? राजा ने तुरंत हुक्म दिया और सलीम सिंह के महल के ऊपर के 2 मंजिलें गिरवा दी। कहते हैं उसके बाद से सलीम सिंह का गुस्सा
गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। लोग कहते हैं आज भी उसके कपड़े उस महल में रखे हुए हैं और उन कपड़ों को देख के लगता है कि आज भी उसका रंग जमा हो। एक बार खुद वहाँ पे अमिताभ बच्चन घूमने गए थे और उन्होंने उन्हीं कपड़ों के सामने अपनी फोटो खिंचवाई थी। उनके सामने वो कपड़े इतने ज्यादा बड़े लग रहे थे कि जैसे कोई इंसान के ना हो, किसी दानव के हो। सलीम सिंह औरतों में काफी ज्यादा बदनाम था। उसका नाम सुनते ही औरतें कांप जाती थी। कोई भी उसकी परछाई से भी गुजरना पसंद नहीं करता था। एक दिन सलीम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था और तभी अचानक से उसकी नजर एक पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने हर तरीके की चाल चली जिससे पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुक जाए और वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। लेकिन पालीवाल लोग काफी अमीर और स्ट्रिक्ट मोरल वैल्यूज वाले थे, इसलिए सलीम की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। कई बार उसने उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश भी की पर वो सब असफल रहे। ऐसे में उसकी चाहत पूरी ना हो पाई और उसकी दीवानगी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। तो उसने गांव को धमकी भरा खत भेजा जिसमें लिखा था, अगली पूर्णिमा की रात तक उस लड़की को मेरे हवेली पर ले आओ वरना मैं अपनी सेना के साथ तुम्हारे गांव पर हमला कर दूंगा। ये धमकी सुनकर पालीवाल लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, क्योंकि पूर्णिमा की रात आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और हर आदमी अपनी तरफ से कोई ना कोई सुझाव दे रहा था। कुछ लोगों ने कहा हम सब मिलकर लड़ें, बट उनको पता था कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना कभी नहीं कर सकते। किसी और ने कहा कि पुजारी परिवार गांव छोड़ दे, पर सब जानते थे अगर वो चले गए तो सलीम सिंह अपना गुस्सा बाकी लोगों पर निकालेगा और उन्हें पता था कि उसके जुल्म का कोई अंत नहीं होगा। आखिर में सभी गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए, पंचायत बुलाई गई और हर एक इंसान की राय सुनी गई। रात भर इस पे चर्चा हुई और फिर एक फैसला हुआ। सब मिलकर बिना शोर मचाए ये गांव छोड़ देंगे। उनका कहना था कि हम अपने इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें सब कुछ खोना क्यों ना पड़े। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो सबको पता था अगर थोड़ी भी देर हुई तो ये बात जरूर बाहर निकल जाएगी। इसलिए उसी रात सब लोगों ने कुलधरा गांव छोड़ने का फैसला किया। लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ जरूरी और कीमती सामान ही लेना। रात के अंधेरे में सारे गांव वाले, बच्चे, बुजुर्ग अपने देवताओं के साथ निकल पड़े। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी मिट्टी को एक श्राप दिया, आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ पे बसने की कोशिश करेगा उसका कभी भला नहीं होगा। अगली सुबह पूर्णिमा के रात के बाद जैसे ही सूरज निकला, सलीम सिंह अपने सेना के साथ कुलधरा पहुंच गया। जब उसने गांव देखा तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, ना किसी पैरों के निशान और ना ही किसी के जिंदा होने का सबूत। पूरा गांव खाली था। सलीम सिंह ने पूरे 84 गांव को छान मारा पर एक भी इंसान नहीं मिला। उसने अपनी सेना से खुदाई भी करवाई क्योंकि पालीवाल वाले लोग काफी ज्यादा अमीर थे। शायद कुछ सोना, गहना या धन छोड़ गए हो, कुछ तो जरूर मिला होगा, बट उसका राज आज तक पता नहीं चला। कहा जाता है कि सलीम सिंह की सेना ने वहाँ पे बसने तक की कोशिश की थी क्योंकि कुलधरा एक परफेक्ट गाँव था, सुख सुविधा सब कुछ जो एक गाँव में होना चाहिए, लेकिन कोई भी वहाँ बस नहीं पाया। जो भी व्यक्ति वहाँ पे एक रात के लिए भी रुकता वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। कई लोगों ने बाद में भी कोशिश की लेकिन सब बिना निशान छोड़े गायब हो गए। 2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स भी यहाँ आए थे। उनके पास एक स्पेशल डिवाइस था जो जगह के एनर्जी लेवल को डिटेक्ट करता है और उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलधरा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज मौजूद थी। उनका कहना था कि कुछ है जो अभी भी वही है। हिस्टोरियन का कहना था कि पालीवाल वाले लोग अलग अलग जगह जाके बस गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे और तभी से कुलधरा एक श्रापित और भूतिया जगह बन गया। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन रात होने के बाद हवा के साथ कुछ और भी चलती हैं। कहते हैं अगर ध्यान से सुनो तो किसी की कदम या किसी की हंसी की आवाज आती है। हो सकता है वो लोग अभी भी वही हो, बस नजर नहीं आते। और अगर तुम भी उनकी कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी।